नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, परीक्षा मंथन की जो समरी आई, जो लक्ष्य 2017 की मैगजीन आई है, उसकी समरी हम देख रहे थे। पहला पार्ट हो गया था, नेशनल न्यूज़ देख रहे थे। ये दूसरा पार्ट है और ये सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम प्लस एसएससी प्लस यूपीएससी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था 8 नवंबर 2016 को। ये डेट जरूर याद रखिएगा। यूपी पीसीएस टाइप के एग्जाम में इसमें डेट भी पूछ सकते हैं ये। और इसमें स्पेसिफिकली 500 और 1000 के नोट जो पुराने चल रहे थे उनको बैन कर दिया गया था। उनको लीगल टेंडर नहीं रहे थे वो, ठीक है। ये निर्णय लिया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि ये निर्णय केंद्र सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत जो उनको शक्तियां मिली उनका उपयोग करते हुए ये घोषणा की थी डीमोनेटाइजेशन की। तो ये दो तीन चीज़ याद रखिएगा। 8 नवंबर को हुई थी, 500 1000 के नोट बैन किए पुराने वाले, और आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 26(2) है। नेक्स्ट न्यूज है इसमें, भीम आधार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ। ये आप याद रख सकते हैं। एक भीम आधार में एक तरह से इसमें दोनों को कोऑर्डिनेट कर दिया था, भीम ऐप को और प्लस आधार नंबर को। एक भीम ऐप भी है, तो ये सब थोड़ा याद रखिए। थोड़ा सा डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। भीम आधार ऐप का कब ये लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2017 को किया गया और नागपुर महाराष्ट्र से किया गया। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई थी, उसी के मौके पर भीम आधार ऐप ये नागपुर महाराष्ट्र से किया गया। स्टार्ट इसका पीएम मोदी जी द्वारा। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये जो भीम आधार ऐप है, एक्चुअली ये मर्चेंट इंटरफेस के माध्यम से, मतलब देश के जितने भी सिटीजन है वो अपनी आधार जो उनका नंबर होगा उसके माध्यम से, उसमें जो बायोमेट्रिक डेटा होता है उसका यूज़ करके किसी दूसरे जो व्यापारी है उसके पास भी बायोमेट्रिक वाली डिवाइस होगी, बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिवाइस होगी, तो उसमें अगर कोई चीज़ खरीदी है तो उसका जो पेमेंट है वो डिजिटली कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के भीम आधार का मेन पर्पस है। और भीम आधार ऐप के साथ साथ पीएम ने और भी कुछ चीज़ें लॉन्च की थी, जैसे कि भीम को जो भी यूज़र्स हैं उनको 2 प्रोत्साहन योजनाएं की शुरुआत की थी। एक था रेफरल बोनस, यानी कि जितने लोग आप भीम को जितना ज़्यादा आप रिफ़र करवाओगे, जितना ज़्यादा लोगों से भीम ऐप को इंस्टॉल कराओगे, तो उतना आपको रेफरल बोनस मिलेगा। एक तरह से वही इंसेंटिव टाइप का दिया था कि जो, जैसे समर स्कीम की बात की थी कि जो लोग कॉलेज में छुट्टी होती है मार्च ये जून के आसपास, तो ये सब करें, भीम भीम को ही प्रमोट करें। दूसरी चीज़ थी कैशबैक, कि जितना ज़्यादा आप इसमें स्पेंड करोगे, कोई भी चीज़ आपने खरीदी तो भीम के थ्रू अगर उसको पेमेंट करोगे आधार से लिंक करके, तो कुल मिला के उसमें कैशबैक मिलेगा। तो कुल मिला के डिजिटल इकोनॉमी को, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए था। देखिए, भीम आधार प्लेटफॉर्म प्लस रिफरल बोनस स्कीम प्लस कैशबैक स्कीम, ये तीनों किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी याद रखिएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और इसमें ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एनपीसीआई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसमें एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये तीनों चीज़ें भीम आधार ऐप से रिलेटेड है इसमें। फिर एक नेक्स्ट है ये तरंग संचार पोर्टल, ये 2 मई 2017 को स्टार्ट हुआ। इसमें अगर किसी कोई भी पर्सन है, कहीं भी वो किसी एरिया में रहता है, उसके आसपास कोई मोबाइल टावर से मतलब हार्मफुल अगर रेज निकल रही हैं, तो उसकी ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब इस पोर्टल के जरिए कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तरंग समाज, ये संचार पोर्टल नाम का ऐप है ये, ठीक है। तरंग संचार पोर्टल है ये, और इसको मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया था, तरंग संचार। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इससे रिलेटेड है ये आप याद रख सकते हैं। ये एक्चुअली एक माउस के क्लिक पे किसी भी क्षेत्र में क्रियाशील, अगर मतलब किसी भी क्षेत्र में कुछ भी जो मोबाइल टावर है वहाँ पे वर्किंग है, उनसे क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, उन सब के लिए वो सब जांच कर सकता है। इसमें 4000 रुपये फीस भी है इसकी करीबन। इसमें ये इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर में एक 42 साल का एक कैंसर का मरीज है, उनकी याचिका थी, और उसमें फिर उनकी याचिका के बाद ये उस इलाके से मोबाइल टावर हटाने का निर्देश दिया था, और उसी के लिए फिर ये सभी लोगों के लिए डेवलप किया ये। नेक्स्ट इसमें भीम मोबाइल भुगतान ऐप।
ये स्टार्ट हुआ 30 दिसंबर 2016 को तालकटोरा स्टेडियम, तालकटोरा नई दिल्ली में जो स्टेडियम है। और भीम ऐप का भी मैं बता चुका हूँ, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। वैसे तो भीमराव अंबेडकर के नाम पे इसको रखा गया है, क्योंकि भीम वहाँ भी भीम यहाँ भी। इस ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है, उस तरह से डिजाइन किया गया था इसको, भारत इंटरफेस फॉर मनी। उद्देश्य इसका ये कि नागरिकों के जो कैशलेस इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी, उसको प्रमोट करना और उसको और ज़्यादा सरल, सुगम और विश्वसनीय बनाना। और ये कौन ये विकसित कर रहा है? एनपीसीआई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड। तो ये दोनों, ये याद रखिएगा, भीम आधार ऐप को भी इम्प्लीमेंट करेगा कौन? ये रेफरल स्कीम, बोनस स्कीम को भी एनपीसीआई करेगा, कैशबैक योजना को भी, भीम ऐप को भी एनपीसीआई करेगा। फिर नेक्स्ट है भारत क्यूआर कोड। ये 20 फरवरी 2017 को डेवलप किया गया। क्विक रिस्पांस इसका फुल फॉर्म है। जो रिटेल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए भारत के ये केंद्र सरकार ने क्यूआर कोड का ये शुभारंभ किया है। और बेसिकली फिर यही बात आ गई कि लेस कैश इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की डायरेक्शन में ये सभी कुल मिला के ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप है। और ये विश्व का पहला इंटर ऑपरेबल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है, भारत का क्यूआर कोड, ये याद रख सकते हैं। और इसको विकास किसने किया है? इसको डेवलप किया है आरबीआई ने, जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके तहत एनपीसीआई, वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने मिलकर किया है इसको, क्यूआर कोड को। तो ये ज्वाइंट इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि नीति आयोग ने 2 प्रोग्राम इसमें लॉन्च किए हैं। 25 दिसंबर 2016 को 2 योजनाएं स्टार्ट की नीति आयोग ने। देखिए ये दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है लकी ग्राहक योजना, ये है ग्राहकों के लिए, बेसिक बात आप याद रखिए इसमें। दूसरी है डिजिटल व्यापार योजना, ये है व्यापारियों के लिए। तो ये 2 स्कीम, ये जरूर पूछा जाता है कि ये किसने स्टार्ट की हैं? तो नीति आयोग ने की हैं। नीति आयोग ने 25 दिसंबर को लकी ग्राहक योजना और ग्राहकों के लिए, लकी ग्राहक योजना किसके लिए थी? ग्राहकों के लिए। डिजी धन व्यापार योजना किसके लिए थी? व्यापारियों के लिए। कुल मिला के फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सभी स्कीम थी। लकी ग्राहक योजना की कस्टमर और ज़्यादा इनको एक तरह से अट्रैक्ट करना कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिजिटल पेमेंट करें उसका, और उनमें से फिर कोई लकी होगा जिसको प्राइज़ भी दिया गया। और ये व्यापारियों के लिए धन व्यापार मिला कि ये जो मर्चेंट्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं वो। तो लकी ग्राहक और डिजिटल व्यापार योजना दोनों नीति आयोग ने किया था। और इस योजना के तहत ये कुछ अवार्ड्स भी वितरित किए गए 14 अप्रैल 2017 को। देखिए लकी ग्राहक योजना के तहत 3 अवार्ड थे। पहला था कि श्रद्धा मेंग शेते को, फिर हार्दिक कुमार और भरत सिंह। और डिजी व्यापार धन योजना जो थी, डिजिटल व्यापार योजना जो ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए थी, उसमें मिला आनंद अनंत पद्मनाभन को। और जिन्होंने, जो इनको 50 लाख रुपए मिले थे, वो तुरंत स्वच्छ गंगा मिशन के लिए दान भी कर दिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इसमें सुगम्य पुस्तकालय। देखिए पिछली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चालू किया था दिव्यांगों के लिए, इस बार जैसे एक इंक्लूसिव इंडिया कैंपेन भी चालू किया है। उसी डायरेक्शन में कई सारे काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें ये सुगम्य पुस्तकालय स्टार्ट किया गया है। तो ये एक तरह से सुगम्य डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। और बेसिकली जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। और इसको किसने की? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो इन्होंने की है ये आप याद रख सकते हैं इसमें। और ये देखिए ये किस लिए किया गया है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, सुगम्य पुस्तकालय। और इसके माध्यम से जो लोग प्रिंट नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक तरह से एक्सेसिबल डिजिटल इंडिया की तरफ ये कदम है सुगम्य पुस्तकालय। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको किया है स्टार्ट। नेक्स्ट है टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लेटेस्ट लिस्ट आ गई है। इसमें विश्व के टॉप जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी लिस्ट है। देखिए टॉप 2 पे तो दोनों ही चाइना के हैं। नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो चाइना का है, सनवे ताई हुलाइट
और सेकंड नंबर पे भी चाइना का है तिहान 2। तो नंबर 1 और 2 पे चाइना है, नंबर 3 और 4 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे टाइटन के7, और ये नंबर 4 पे सक्वियोवा ब्लूजीन क्यू। तो ये दोनों अमेरिका के हैं नंबर 3 4 पे, नंबर 1 2 पे चाइना के हैं। और टोटल 500 अगर सुपर कंप्यूटर में देखें तो सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर चाइना और अमेरिका दोनों के एक साथ हैं, 171। तो ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर चाइना में और यूएस में ही है। जर्मनी में 32 हैं, जापान में 27 हैं, फ्रांस में 20 है, इंडिया में सिर्फ 5 है सुपर कंप्यूटर। पूरी दुनिया के जो 500 टॉप सुपर कंप्यूटर उनमें से 5 सिर्फ इंडिया के हैं। और इसमें जो इंडिया में टॉप पे है ये है टी। सहस्त्र टी, ये विश्व में इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 133वां। और इसको क्या बोलते हैं? इसको SERC भी बोलते हैं, SERC क्रे XC40 बोलते हैं। तो सहस्त्र टी या फिर SERC क्रे XC40 बोलते हैं इसको। तो ये आप याद रख सकते हैं। टॉप 500 में इंडिया से सिर्फ 5 है, और नंबर इंडिया का जो टॉप है वो सहस्त्र टी है, और इसको विश्व में 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है सेकंड पार्ट, बाकी थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा जो लोग हैं उनको तैयारी कर रहे हैं उनको पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।